Hello dear all students, I am a Professor Nilesh ANANDWANI, MSc PhD in the biology. Today I am recording this video specially for those students, those who are learning in Bsc and Msc Biochemistry. Yes, it is correct. I am preparing this video, recording this video specially for those students, those who are preparing and studying in Bsc and Msc Biochemistry. हाउ आई एम गोइंग टू हेल्प यू, मैं आपको कैसे हेल्प करूंगा मेरे यूट्यूब के थ्रू। अगर आप फर्स्ट ईयर बायोकेमिस्ट्री में हो, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर बीएससी में हो, थर्ड ईयर बीएससी में हो, एमएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में हो, एमएससी पार्ट सेकंड ईयर में हो, अगर आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ रहे हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, एमएससी फर्स्ट, एमएससी सेकंड, तो आपके सब्जेक्ट में जितने भी टॉपिक होंगे बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड वो मैं आपको यूट्यूब के थ्रू पढ़वाऊंगा। यूट्यूब के थ्रू मैं आपको पढ़ाऊंगा। कैसे, मैं आपको बताता हूं। मैं आपके पूरे के पूरे सिलेबस के ऊपर एक सीरीज बना रहा हूं वीडियोस की, ताकि आपको कोई बुक ना पढ़नी पड़े। कोई अगर स्टैंडर्ड, नो डाउट जो रेफरेंसेस बुक होते हैं, स्टैंडर्ड बुक होते हैं, उनके अंदर तो मटेरियल काफ़ी अच्छा दिया होता है। लेकिन अगर आप ये देखो कि अगर आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है और अगर आप कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हो, तो स्टैंडर्ड बुक से आपको टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो काफ़ी ईजी समझ में आ जाएगा। क्यों इजी समझ में आ जाए? क्योंकि वो जो स्टैंडर्ड बुक्स होती है उनकी लैंग्वेज काफ़ी क्रिटिकल होती है, और वो डिफिकल्ट लैंग्वेज, क्रिटिकल लैंग्वेज टीचर ने पढ़ी होती है, और वो टीचर अपनी लैंग्वेज में हमें सिंपल तरीके से वो समझाते हैं। तो मैं आपको वो सभी के सभी बुक में जो कंटेंट स्टैंडर्ड दिया होता है, क्रिटिकल डिफिकल्ट लेवल का मटेरियल दिया होता है, वो मटेरियल, उस कंटेंट को आपके सिलेबस में सिंपल तरीके से समझाऊंगा मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। अब पूरे के पूरे सिलेबस, 5 साल का सिलेबस में मुझे इतना तो याद नहीं रहेगा, लेकिन मैं आपको जनरली मैंने जो लिखा हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप FY BSc बायोकेमिस्ट्री में हो तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर मिला के आपको सब्जेक्ट होंगे केमिस्ट्री ऑफ बायोमोलिक्यूल, फंडामेंटल माइक्रोबायोलॉजी, बेसिक बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबियल ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन। अगर आप सेकंड ईयर बायोकेमिस्ट्री में हो तो आपको होगा फूड माइक्रोबायोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी पार्ट 1, इन्वायरमेंटल बायोकेमिस्ट्री एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी पार्ट 2। अगर आप थर्ड ईयर बायोकेमिस्ट्री में हो तो आपको जेनेटिक्स, प्लांट बायोकेमिस्ट्री, मेटाबॉलिज्म, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, फिजिकल टेक्निक्स, एंजाइमोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, एनालिटिकल बायोकेमिस्ट्री। तो ऐसे सब्जेक्ट आपको थर्ड ईयर में होंगे। अगर आप एमएससी में हो, मास्टर डिग्री कर रहे हो, और अगर आपका फर्स्ट ईयर है, मतलब फर्स्ट पार्ट है, तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट होंगे एंजाइम एंड एंजाइम टेक्नोलॉजी, बायो एनर्जेटिक्स, मेटाबॉलिज्म और माइक्रोबायल फिजियोलॉजी। अगर आप सेमेस्टर सेकंड में हो एमएससी में तो मेथड्स इन माइक्रोबायोलॉजी एंड मेथड्स इन बायोकेमिस्ट्री। अगर आप पार्ट सेकंड में, मतलब थर्ड सेमेस्टर में हो, तो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी। और अगर आप एमएससी फोर्थ पार्ट, मतलब एमएससी पार्ट 2 और लास्ट सेमेस्टर में हो, फर्स्ट सेमेस्टर में, लास्ट सेमेस्टर में हो, तो आपको सब्जेक्ट होंगे माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, आरडीएनए टेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट, अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री एंड एनिमल टिश्यू कल्चर। ये जो सब्जेक्ट है वो आपको फर्स्ट ईयर बायोकेमिस्ट्री, सेकंड ईयर बायोकेमिस्ट्री, थर्ड ईयर बायोकेमिस्ट्री, एमएससी पार्ट 1 सेम 1 सेम 2, एमएससी पार्ट 2 सेम 3 सेम 4, मतलब टोटल 5 साल का जो सिलेबस है बायोकेमिस्ट्री का, वो मैं आपको पूरी की पूरी बायोकेमिस्ट्री की सीरीज में पढ़ाऊंगा। आपको सिर्फ करना क्या है, ये जो वीडियो आप जिस यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो मेरा, इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो। सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो। इससे क्या होगा कि मेरे जब भी बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो आएंगे वो वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचेंगे। गाइस, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जब हम, ये मेरा खुद का अनुभव है, खुद का मेरा एक्सपीरियंस है। जब आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप जब फर्स्ट ईयर में जाते हो, एंट्री करते हो, और जब एग्ज़ाम पास में आती है तो आप ये सोचते हो अगर मेरे फ्रेंड के पास ये वाली नोट्स है, उस वाले फ्रेंड के पास वो वाली नोट्स है, वो वाला लेनिजर बुक पढ़ रहा है, वो वाला ग्रिफिथ की बुक पढ़ रहा है, मतलब अलग अलग साइंटिस्ट की, अलग अलग ऑथर्स की, और अपने यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर्स होते हैं उनकी लिखी हुई भी बुक्स पढ़ते हैं। तो जनरली अलग अलग चीज़ें पढ़ते हो, लेकिन होता क्या है, सब में नियर अबाउट मटेरियल 70 to 80% एक जैसा ही होता है।
और आप अलग अलग बुक पढ़ के मतलब खुद का ही टाइम वेस्ट करते हो। अगर आपको खुद के स्टैंडर्ड नोट्स बनाने हैं तो इस यूट्यूब चैनल से भी बना सकते हो। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं आपको कैरेक्टर समझाता हूँ, टॉपिक वाइज डिटेल में समझाता हूँ, आप वीडियो को पोस्ट कर करके आप लिख सकते हो। जब आप क्लास में जाओगे तो आपको पता है, आप जब अपनी नोट्स बनाओगे तो आपको टीचर भी पूछेंगे और आपके फ्रेंड भी पूछेंगे यार ये नोट्स तुमने कहाँ से लाए, तो आप उनको बता सकते हो कि मैंने बायोलॉजी एग्जाम प्रिपरेशन विद नीलेश आनंदवानी इस वाले यूट्यूब चैनल से मैंने बनाई, और हमारे प्रोफेसर है प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी, उन्होंने हमें पूरी बायोकेमिस्ट्री पढ़ाई। तो अगर आप बीएससी बायोकेमिस्ट्री में आप एंट्री करते हो तो एमएससी बायोकेमिस्ट्री सेकंड तक की पूरी जिम्मेदारी है मेरी, और इसके लिए मैं आपको कितना चार्ज करूंगा, 0 रुपीज। आपसे एक ही चार्ज करूंगा, जस्ट सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल बी नोटिफाइड व्हेन माय न्यू वीडियो विल कम। यस, आप पूरे इंडिया में तो क्या पूरी दुनिया में कौन सी भी यूनिवर्सिटी में क्यों ना हो, सिलेबस नियर अबाउट एक जैसा ही होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं, ह्यूमन फिजियोलॉजी में अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ आई देखते हो या तो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट देखते हो, तो ह्यूमन हार्ट आप पुणे यूनिवर्सिटी में देखो या तो मसूरी यूनिवर्सिटी में देखो, कोलकाता यूनिवर्सिटी में देखो या तो बैंगलोर यूनिवर्सिटी में देखो, अब लंदन में देखो, कैम्ब्रिज में देखो, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में देखो या तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में देखो, कौन सी भी यूनिवर्सिटी में देखो, हार्ट जो ह्यूमन के अंदर है वो कौन सी भी यूनिवर्सिटी में सिलेबस में हार्ट वही होगा। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, 4 चैम्बर ऑफ हार्ट, एओर्टा, पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन। हार्ट के बारे में तो यही चीजें होंगी ना, वो थोड़ी ना बदलेंगी। यस, सब्जेक्ट वो वही का वही रहता है, सब्जेक्ट की क्वालिटी क्वांटिटी वो वही रहती है, सिर्फ डिफरेंस क्या होता है, आप जिस यूनिवर्सिटी में जाते हो उस यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड, उसके स्टेटस के हिसाब से वो अपनी क्वालिटी और कंटेंट डिफरेंशिएट रखते हैं। यस, जैसे कोई एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी का पूरे इंडिया में नंबर आता है 102, और एक यूनिवर्सिटी है जिसका नंबर आता है सिर्फ 5, तो 5 जो 5th नंबर पे यूनिवर्सिटी, ऑब्वियसली उसका स्टैंडर्ड वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगी, तो उसका सिलेबस में भी थोड़े चेंजेस होंगे, लेकिन कंटेंट नियर अबाउट एक जैसा ही होता है। तो अगर आप बायोकेमिस्ट्री से हो और बायोकेमिस्ट्री में आप एंट्री कर रहे हो फर्स्ट ईयर से लेके एमएससी पार्ट तक, तो उसमें से जितने भी सब्जेक्ट होंगे वो पूरे के पूरे सब्जेक्ट पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी, और मैं रोज मेहनत करता हूँ आपको बेटर से बेटर देने की। मैं इतनी मेहनत करता हूँ लेक्चर अपलोड करने से पहले, रिकॉर्ड करने से पहले, कि मेरे स्टूडेंट को, जैसे आप ऑनलाइन हो, अगर आप ऑफलाइन मेरे सामने होते हो तो अगर मैं जो पढ़ाता हूँ आपको अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, लेकिन ऑनलाइन में आप सिर्फ कमेंट करके ही पूछ सकते हो, लेकिन आपको कुछ डाउट आएगा ही नहीं, मैं इतनी कोशिश करूँगा। अगर मैं आपको बायोकेमिस्ट्री का बेसिक पढ़ा रहा हूँ कि व्हाट इज अ बायोमोलिक्यूल, तो बायोमोलिक्यूल का है हमारे लिविंग सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है कार्बन से बने हैं, प्रोटीन प्रोटीन है कार्बन से बने, लिपिड है वो भी कार्बन से बने, न्यूक्लिक एसिड है वो भी कार्बन से बने, तो ये चारों के चारों जो मॉलिक्यूल है वो बायोमोलिक्यूल है। तो मैं आपको सिंपल से सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको अच्छे मार्क्स तो आए। यस, ताकि आपको अच्छे मार्क्स तो आए, और सिर्फ मार्क्स से नहीं आए, आपको उस चीज़ की समझ भी हो। आजकल क्या होता है, देखिए कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको 85 परसेंटाइल होते हैं, 90 परसेंटाइल होते हैं, लेकिन अगर उनसे 2 क्वेश्चन पूछो तो उनकी पूरी अकड़ निकल जाती है, मतलब उनको नॉलेज नहीं होता है, वो सिर्फ जब बुक में जो लिखा होता है ना वो उन्होंने रट्टा मारा हुआ होता है। अगर आप लर्न करके आगे बढ़ोगे, तो 3 इडियट में भी आमिर खान जी ने कहा था कि अगर आप लर्न करके आगे बढ़ोगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। आप मार्क्स तो अचीव कर लोगे, डिग्री तो अचीव कर लोगे, लेकिन जब आपके सामने कोई क्वेश्चन आएगा आप उसका आंसर नहीं दे पाओगे। अगर उसका आंसर नहीं दे पाओगे तो सिंपली समझ लो कि प्राइवेट जो कंपनी है या तो जो मार्केट है, मार्केट में आपका स्टेटस कभी नहीं बनेगा। आपने मान लो एमएससी में, बीएससी में गोल्ड मेडल भी अचीव कर लिया, लेकिन अगर आपको बेसिक चीज़ें ही नहीं पता तो उस चीज़ का फायदा क्या। मुझे गर्व है अपने आप पे, मैंने गोल्ड मेडल अचीव नहीं किया, यस, लेकिन मैंने अच्छी तरह से मेरी एमएससी कंप्लीट की हुई है। अब अगर मेरे सामने बायोलॉजी से कुछ भी क्वेश्चन आता है तो मैं उसे इजीली आंसर दे पाता हूँ, जस्ट बिकॉज मेरा बेसिक कंटेंट से लेके मिडल और हायर लेवल का सब कंसेप्ट मेरे क्लियर है। और क्लियर होने के बाद मैंने मार्क्स तो अचीव किए ही सेटिस्फैक्टरी जितने मुझे चाहिए थे, और प्लस नॉलेज मेरा उससे 10 गुना ज़्यादा है। तो अगर आप भी नॉलेज को प्रेफर करते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे हर वीडियो आपको एक से बेटर हर वीडियो सबसे अच्छे होंगे, और आप वीडियो देखने के बाद कहोगे क्या यार
ये चीज़ थी हमें टीचर जो पढ़ा रहे थे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हमें जो पढ़ा रहे थे, ये चीज़ इतनी सिंपल थी, लेकिन हमारे टीचर ने थोड़ी डिफिकल्ट करके बताई। नो डाउट सभी टीचर की अपनी अपनी टेक्निक होती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं जीनियस हूँ, यस, लेकिन मैं जीनियस बनने की कोशिश जरूर करता हूँ। यस, हार नहीं मानता हूँ मैं कभी भी। जो कंटेंट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो पहले मैं पढ़ूंगा और सबसे अच्छी तरह से स्टडी करूंगा, फिर मैं आपको उस जो कंटेंट है उस सिलेबस का, वो मटेरियल में सिंपल से सिंपल आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए। ये वीडियो आपके लिए ही है। ये देखिए, एक चीज़ याद रखिए, अपॉर्चुनिटी कभी भी दस्तक नहीं देती है। Yes, opportunity never stick to your door. You have to understand that is your opportunity and you have to grab it. Yes, ये अपॉर्चुनिटी आपकी है और आपको पहचानना होगा, ये आपकी है और आपको इसे पकड़ लेना है। कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है मेरे भाई। यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हर मेरी वीडियो आप तक पहुँच जाए। हैव अ गुड डे।